ऑडियो एडिटिंग। और एडिटिंग हम जिस सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं उसका नाम है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी एक फ्री पीसी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी ऑडियो की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग दोनों कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन की तरफ आता हूँ, ऑडेसिटी को मैंने ओपन किया। अब कुछ पॉइंट्स आप अपने ज़हन में रख ले, मैं आपको ऑडेसिटी का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब भी आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो आपको ऑडेसिटी यानी अपने पीसी को अपने माइक के साथ कनेक्ट करना है, जो कि किसी भी केबल के थ्रू हो जाता है। जैसे ही आप ऑडेसिटी को ओपन करते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपके वॉइस की रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। आपने इस माइक के ऑप्शन को चेक करना है कि जब आप बोल रहे हो तो ये वाइब्रेशंस यहाँ पे आनी चाहिए, और इस माइक का जो पॉइंटर है वो ये आप ध्यान में रखिए कि ये 100 पे हो, तभी आपकी जो आवाज है वो रिकॉर्ड हो रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज को मेक श्योर कर लेना है, ये जो ऑडियो सेटअप है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो आपकी प्लेबैक डिवाइस वाली ऑप्शन है उसमें आपके पीसी का स्पीकर जो है वो सिलेक्ट होनी चाहिए, या अगर आप हेडफोन्स पे सुन रहे हो वो सिलेक्ट होनी चाहिए। जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है उस ऑप्शन में आपने ये याद रखना है कि जिस माइक से आप अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो सिलेक्ट होना चाहिए। फाइल की तरफ हम आते हैं। अगर आपने ऑडेसिटी में ही अपनी रिकॉर्डिंग की हुई है तो आपने उसी को यहाँ पे एडिट करना है। अगर आपने अपनी मोबाइल में की हुई है और उसे इंपोर्ट करके एडिट करना है तो आप यहाँ से फाइल और कंट्रोल ओ पे सिलेक्ट करके उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब फाइनली हमने अपनी ऑडियो पे कुछ ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। तो आपने ऑडेसिटी के अंदर आना है। सबसे पहले हमारा जो गोल है वो है अपनी ऑडियो से नॉइस को रिमूव करना। नॉइस रिडक्शन के लिए आपने अपनी ऑडियो के स्टार्ट से या जहाँ पे भी आप अपनी ऑडियो में नोटिस करें कि ज्यादा नॉइस आ रही है उस छोटे से चंक को आपने सेलेक्ट करना है और फिर इफेक्ट पे क्लिक करना है, फिर नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर पे, उसके बाद नॉइस रिडक्शन और गेट नॉइस प्रोफाइल। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो आपकी ऑडियो से नॉइस का जो प्रोफाइल है वो हमारे पास आ गई। अब आपने फिर से अपनी पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना है और अगेन इफेक्ट्स, नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर, नॉइस रिडक्शन, और यहाँ पे इस दफा आपने ओके पे क्लिक करना है। अब क्या हुआ कि आपकी ऑडियो से जो नॉइस थी वो रिमूव हो गई है। अब हम आते हैं अपने दूसरे ऑपरेशन की तरफ जो कि है अप्लाइंग बेस, यानी हमारी जो ऑडियो है उसमें हमने एक बारीकपन लाना है। तो इसके लिए हम बेस को अप्लाई करेंगे। अब अपनी ऑडियो में आपने बेस को किस तरीके से अप्लाई करना है, कंट्रोल ए से आपने अपनी पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, फिर इफेक्ट्स पे जाना है, उसके बाद EQ एंड फिल्टर्स पे जाना है, उसके बाद फिल्टर कर्व EQ, प्रीसेट्स एंड सेटिंग्स, फैक्ट्री प्रीसेट्स, और यहाँ से आपने बेस बूस्ट पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। अब आपकी जो ऑडियो है उस पे बेस भी अप्लाई हो गई। हमारा तीसरा ऑपरेशन है ट्रेबल बूस्ट। अब ट्रेबल बूस्ट क्या करता है, आपकी ऑडियो को शार्पन करता है। तो ऑडियो की शार्पनिंग के लिए आपने अगेन अपनी पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, EQ एंड फिल्टर्स, फिल्टर कर्व EQ, प्रीसेट्स एंड सेटिंग्स, फैक्ट्री प्रीसेट्स, उसके बाद आपने ट्रेबल बूस्ट पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। तो अब आपकी जो ऑडियो है वो शार्पन हो गई है। नंबर 4 जो ऑपरेशन है हमारे पास वो है लो रोल ऑफ। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो ऑडियो के अंदर जो लो वॉइसेस हैं या जो इररिलेवेंट वॉइसेस हैं उसे ये ऑपरेशन रिमूव करता है। तो आपने अगेन अपनी पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में जाना है, EQ एंड फिल्टर्स, फिल्टर कर्व EQ, प्रीसेट्स एंड सेटिंग्स, फैक्ट्री प्रीसेट्स, और यहाँ से अगेन अपने लो रोल ऑफ फॉर स्पीच को सिलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। तो आपकी ऑडियो से जो इररिलेवेंट वॉइसेस है या जो लो वॉइसेस है वो ये ऑपरेशन रिमूव कर देता है। अगेन जो हमारा 5वां ऑपरेशन है वो है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन से क्या होगा, जो आपकी ऑडियो के अंदर जो लेवल्स है यानी कहीं पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी, कंप्रेशन उसको सेम लेवल पे लाके खड़ा करता है। तो कंप्रेशन के लिए आपने फिर अपनी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, उसके बाद वॉल्यूम एंड कंप्रेशन, उसके बाद आपने कंप्रेशन पे क्लिक करना है और सेटिंग्स को सेम रखते हुए अप्लाई पे क्लिक करना है। अब जो आपकी ऑडियो है वो कंप्रेस भी हो गई है फाइनली। अब यही मेरी ऑडियो एडिटिंग का प्रोसेस भी है और मैं इसी तरह करता हूँ अपनी ऑडियोज के साथ भी, यानी ऑडेसिटी के अंदर मैं अपनी ऑडियोज को रिकॉर्ड करता हूँ और एडिटिंग भी मैं बिल्कुल यही 5 से 6 ऑपरेशंस में इस पे अप्लाई करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पूरी वीडियो के अंदर अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वो आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक वीडियो या कमेंट में आपको उसका रिप्लाई लाजमी दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।